नमस्कार। कैसे हैं? ठीक होंगे। बस सोचते हैं एक सप्ताह बाद आप सभी से एक बार मुलाकात कर लिया करें, बातचीत कर लिया करें, कुछ अच्छा लगेगा और इसी बहाने जीवित रहने का प्रमाण मिल जाएगा कि बिल्कुल स्वस्थ हैं और ठीक हैं। आप भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ज़िंदगी रहेगी तभी कुछ कर पाएंगे। अगर जीवन ही नहीं है तो क्या कर पाएंगे? ना किसी का विरोध कर पाएंगे, ना किसी का सहयोग कर पाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल काफ़ी तेज़ है। हर पार्टियां एक दूसरे को जुट बनाने में लगी हुई हैं। जो ब्राह्मणों को हमेशा से गाली देते आ रहे हैं, वो भी सोचते हैं ब्राह्मण का वोट मिले, और चाहे ये 2-4-5% ही हैं, लेकिन प्रभाव तो डालेंगे ही। बीजेपी का सबसे जो कोर वोटर, मतलब हर पार्टियों का कोई ना कोई वोटर है। कोई भी पार्टी है, उनके अपने जातीय समीकरण के अनुसार से उनके अपने वोटर हैं, और अपने वोटरों का वो पार्टियां विशेष ख्याल भी रखती हैं। बिल्कुल ध्यान रखती हैं कि हमारे जातीय समीकरण में कोई फूट ना पड़ने पाए। लेकिन बीजेपी एक ऐसी गद्दार और बेवफा पार्टी है जो अपने सबड़, जो उनको हमेशा वोट देते हैं, उनके 2-3 पीढ़ियों से चला आ रहा है। 1950 से जब से संविधान बना है और ये सब सिस्टम लागू हुआ है, उसके बाद से जो परिवार का सदस्य केवल बीजेपी को ही चाहता था, उनके लिए वर्तमान में बीजेपी के पास कोई जगह नहीं। वो ये समझते हैं कि ये जाएंगे कहाँ, ये तो भिखारी की तरह हमारे पास ही रहेंगे। और जो इनके पक्के दुश्मन थे, जो हमेशा विरोध करते थे, इनको अपना बनाने के लिए इन्होंने हर तरह की योजनाओं का उनको वो फ़ायदा दिया और सब कुछ सहायता किया, और अपने वालों के पिछवाड़े में लात मारा। और हमारे जैसे सवर्ण लोगों के लिए यूजीसी जैसे कानून बनाकर हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं, जो हमारे भविष्य हैं, उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए एक नया तरीका अपनाया। क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी हैं, महामानव जी, उनको हम सवर्णों से बड़ी नफरत है, खास करके ब्राह्मणों से। कई बार वो मंच पर बोल चुके हैं कि जिन लोगों ने हमें पीड़ित किया, प्रताड़ित किया, कई सालों पहले छुआछूत की भावना रखी, तो अब हमें मौका मिला है तो हम क्या निकालेंगे नहीं, हम तो करेंगे ही। तो वही कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं भी बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम अपना प्रयास करो, हम अपना प्रयास करेंगे। इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको भी पता लग जाएगा कि औकात कहाँ है। अखिलेश भैया भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। पीडीए में जो अभ्या पिछवाड़ा अपना पीट रहे थे, कुछ और बोल रहे थे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अब वो पीछे उनके जो है पंडित जी हो गए हैं। ये वही भाई साहब हैं जो ब्राह्मणों से इतनी नफरत करते थे, जाति पूछ कर तब उनसे भेदभाव करते थे। अब उनको वही पंडित बहुत अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि पिछले 2 उपचुनाव जो दतिया का और बिहार का हुआ है, उसमें पता लगा है बीजेपी को भी कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए वो भी अलर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सबसे अच्छा मौका यही है, मतदान करके हम उन पार्टियों को वही जवाब दें जो वो पार्टियां हमारे साथ कुछ कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में सब ऐसे लड़ते रहेंगे, मायावती जी की पार्टी निकल जाएगी। क्योंकि पिछले 10 सालों से उन्होंने कभी भी किसी सनातन, किसी सवर्ण, किसी को इस प्रकार से अपशब्द या गलत नहीं बोला जैसे बाकी पार्टियां बोल रही हैं। बस अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहने का प्रयास कीजिए, स्वस्थ ज़रूर रहना। कोई बीमारी लग गई है तो दवा ववा खाते रहना, क्योंकि और दवा खाते हो तो थोड़ा सा उसके साथ पानी ज़्यादा पीना, जिससे वो किडनी, लीवर आपके असर कम करे। क्योंकि जब ठीक रहोगे तभी कुछ कर पाओगे। अपने परिवार का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, बस बाकी ठीक है। फिर मिलते रहेंगे। जय हिंद।